अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। क्या बात है यार, आज तो स्ट्रेंथ मुझे लगा था कि आज ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, आज तो सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हैं। स्ट्रेंज। मैं सोच रहा था कि आज और कल आप लोगों को मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूँ, ताकि जिसके ऊपर जो है आप लोगों को अगर कुछ सवालात होंगे तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। खैर एनीवेज मैं शुरू करता हूँ। और अच्छा, आज की क्लास जो है हम वही है कि हम लोग आज टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग, रिगार्डिंग एनी लोकल और डोमेस्टिक और इंटरनेशनली वर्किंग। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि आप लोगों को कोई चीज़ डिस्कस करनी है, कुछ पूछना है? सर, हमने ई कॉमर्स वाला वेबसाइट कब बनानी है? यार जब मैंने आप लोगों को कहा था ना कि ई कॉमर्स वेबसाइट आप लोगों को उस टाइम शुरू कर देनी चाहिए थी यार। मैं तो ये आपसे एक्सपेक्टेशन अभी रख के बैठा हुआ था कि आप लोगों ने शायद आई थिंक काम शुरू कर दिया होगा। मैंने आपको उस टाइम भी कहा था जब मैंने आप लोगों को टास्क दिया था रिगार्डिंग ई कॉमर्स वेबसाइट, कि आप लोग अब शुरू कर दें। लेकिन मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कि आप मुझे कल दिखाएं। याद आई बात? मैंने आप लोगों को यही बात मैंने कही थी, जो कि मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि आप मुझे कल दिखाएं, ठीक है? तो मैं फिर वही बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आप मुझे ये कल तक ही दिखाएं। आप लोग मुझे संडे, मंडे, ट्यूसडे, नेक्स्ट वीक, उससे नेक्स्ट वीक आप लोग मुझे दिखा सकते हैं। मैं एटलीस्ट आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भले आफ्टर कोर्स भी आप लोग मुझे अपडेट देते रहें कि सर हमने ये काम करा, हमने ये काम करा, हमने ये काम करा। क्योंकि देखो इससे क्या होगा पता है, मैं हूँ इंडस्ट्री का बंदा। अगर आप लोग बोलोगे सर इंटर्नशिप वगैरह, तो मैं आप लोगों की इंटर्नशिप वगैरह करवा सकता हूँ आराम से, ठीक है? लेकिन मैं ज़ाहिर सी बात है मैं इंटर्नशिप उसकी करवाऊंगा ना यार, जिसका मुझे पता होगा कि हाँ यार ये बंदा मुझे आउटपुट ला कर दे रहा है, ये बंदे का ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, समझ रहे हो? तो मैं उसकी इंटर्नशिप के लिए ज़्यादा फोर्स करूँगा ना यार, ना कि मैं उसके लिए करूँगा कि जो मुझे असाइनमेंट शो नहीं कर रहा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे असाइनमेंट्स क्लास तो अटेंड करते हैं लेकिन असाइनमेंट नहीं देते। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बस जिसको मुझे कहना था वो मुझे समझ गए। ठीक है, तो बात सही है कि मैं उसके लिए फिर मेहनत करूँगा ना यार, कि जिसको दिल चाह रहा है, मतलब वो इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, वो इंटर्नशिप करना चाह रहा है। देखो जिसके अंदर जस्तुजू लगन होती है ना, वही आगे बढ़ता है। ना कि वो बढ़ता है कि जिसको बैठे बैठे आपको लड्डू मिल जाए कि ये लो भाई आपको बना बनाया हमने आप अपने स्पून फीडिंग करा दी। नहीं, उसके लिए मैं कभी मेहनत करता ही नहीं हूँ। बाकायदा उसको मैं मुंह भी नहीं लगाता, सीधी बात है। मगर आप लोगों की ज़बान में आप लोगों से बिल्कुल मैं फ्रेंकली बात करता हूँ, तो मैं उस पे मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई मैं उस इंसान को मैं मुंह भी नहीं लगाता जो ये बोलता है कि हाँ यार हमें सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, हम उठा लेंगे कहीं से ये वो। भाई आप लोग उठा लो, आप लोग कर लो, जो करना है करो, मेरी बला से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना मेरी सेहत पे ना मेरे काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लॉस किसका है? उसी का जो मेहनत नहीं करेगा। ये बात मैं आप लोगों से आए दिन कहता रहता हूँ, ठीक है? तो बात सारी ये है कि जिसका मुझे दिखेगा कि हाँ यार ये इस बंदे में पोटेंशियल है, तो उसके लिए मैं एज अ फॉर इंटर्नशिप भी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार कल से आप इस सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाना, आपकी इंटर्नशिप की बात हो चुकी है, आप जाके इस फलां बंदे से मिल लेना, ये मिल लेना, वो मिल लेना, बात कर लेना। आपको वहाँ पे एज अ इंटर्नशिप हायर कर लेगा और आपको वो स्टिपेंड पे कर देगा 8 से 10 हज़ार रुपये मंथली। ठीक है, वो आपको पे कर देगा। इससे क्या फ़ायदा होगा आपका? आपको पता होगा कि हाँ यार मुझे इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम आता है, बस मुझे थोड़ा-सा फिनिशिंग की ज़रूरत है, पॉलिश की ज़रूरत है। जैसे ही मुझे कुछ समझ में आएगा,
हाँ ये है कि हाँ भाई मैं इंटर्नशिप पे इतना कुछ सीख चुका हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं यहाँ से कहीं ना कहीं मूव हो जाऊँ। आप वहाँ से अप्लाई करना शुरू कर दो यार। और इन केस आप ये भी कर सकते हो कि आप वहीं पे रहते हुए आप आपकी प्रोग्रेस उनको दिख रही होगी। अब इसमें क्या होता है, इंटर्नीज को लगता है कि यार उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर नहीं हो रही। भाई आप लोगों की जो भी इंटर्नी पे जाता है ना, आप लोगों की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स किससे मिलती है? जो आपके सराउंडिंग में लोग बैठे हुए हैं वो रिपोर्ट्स देते हैं मैनेजमेंट को कि भाई ये बंदा इंटर्नी आया था, इसका यार ये आउटपुट है, मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको ना रख लेते हैं। बात हुई, एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद मैनेजमेंट उसको बोल देगा भाई ठीक है आप हमारे पास परमानेंट हो जाओ, आपकी सैलरी ये है, एक्स वाई जी जो भी उनका होगा बजट वगैरह वो अपने हिसाब से कर लेंगे। लेकिन ये कि एटलीस्ट यार आप लोगों की अर्निंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये फायदा होता है। अब आप लोगों को ई कॉमर्स का टास्क देने का जो मेरा मकसद है ना, वो मकसद ही मेरा सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता चले कि यार हम लोग कितने पानी में हैं। ठीक है, जो सर ने पढ़ाया सही पढ़ाया गलत पढ़ाया वो आप लोगों के सामने सब कुछ खुल के आ जाएगा। ठीक है, मेरी मेरी तरफ से जो भी जी जान कोशिश थी, जितनी भी मैं जोर लगा सकता था मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा के आप लोगों को मैंने हर चीज़ बताई है। ठीक है, हाँ जो अगर क्लियरिफिकेशन नहीं हो सकती थी मैं उसके लिए बिल्कुल बोलता था कि हाँ भाई आपको नेक्स्ट क्लास में मैं ये सब चीज़ें बता दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें दैट सी बात है, वो मैं अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश मैंने की है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से, अब जैसे कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस मुझसे थी कि हाँ यार सर हमें ये पढ़ाएंगे ये पढ़ाएंगे ये पढ़ाएंगे। अब मेरी आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस हैं कि यार आप लोग क्या मुझे आउटपुट देते हो। ऐसे ही है ना यार, टिट फॉर टैट होता है यार। जैसा जो जो जिसके साथ पहले जैसे कि जिस तरह से कर रहा था, अब जाहिर सी बात है सामने वाला बंदा भी वही सोचेगा ना यार कि हाँ यार ये भी मेरे लिए कुछ बेहतर कर सकता है। अब नहीं करेगा ना यार, तो बंदा क्या होता है, डिसहार्ट होता है, डीमोटिवेट होता है। खैर डिमोटिवेट तो ऐसी वैसी मैंने बोल दिया, डिसहार्ट होता है। ठीक है, मैं नहीं, जितने भी आपके टीचर्स प्रोफेसर्स होते हैं, आप लोगों को जो पढ़ा रहा है कोई भी टीचर होगा ना, वो आप लोगों को पढ़ाने के बाद आप लोगों से ये लाजमी एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ यार मुझे आउटपुट मिलेगा। उसको पैसों से गर्ज नहीं होता, उसको आउटपुट से गर्ज होता है कि यार ये बच्चा कहाँ बैठा हुआ है आज। ठीक है, अच्छा, तो सर पाकिस्तान में वेब डेवलपर की एज एन एम्प्लॉय कितनी इनकम है वैसे? यार पाकिस्तान में देखो, इट डिपेंड्स ऑन दी सॉफ्टवेयर हाउस। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर हाउस बहुत अच्छा है तो उनकी जो बिल्कुल बेसिक सैलरी होती है, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, HTML CSS। ठीक है, ये स्टैटिक वेबसाइट खैर आजकल तो अब चलती नहीं है, लेकिन ये कि जो इनका फ्रंट एंड बनता है वो इसी पे बनता है। तो इस बेसिक सैलरी से रिलेटेड जो है ना, अगर बंदा बिल्कुल फ्रेश ही जा रहा है तो उसकी 25-30 हज़ार रुपए की सैलरी लग रही है। ठीक है, नॉर्मली एक बिल्कुल एवरेज बता रहा हूँ, 25 to 30 थाउजेंड की सैलरी उसकी लग रही है आराम से। ठीक है, अच्छा अब जैसे कि एक साल गुजरा उस पे जो है आपकी सैलरी आपके जो भी एक्सपर्टीज होंगी, एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है कि आप कितने पानी में हैं और आपको कितना काम आता है। एक साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा भाई ठीक है इसको काम आता है, इसकी भाई सैलरी हो गई 50 हज़ार। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। चलो मेरे मुझे एक वाक़या याद आया, और लिटरली मैं टोपियाँ नहीं दे रहा, ये मेरे सामने का वाक़या है, मेरा दोस्त ही है वो। ठीक है, अगर हुआ कभी तो मैं आपकी उससे बात भी करवा दूंगा इसी तरह से जूम पे, इंशाल्लाह ताला आफ्टर कोर्स कभी भी मौका मिला तो मैं आपको उसका किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा मुझसे पूछ रहा है सर कैन वी एक्सेल इन फ्रीलांस थ्रू वेब डेवलपमेंट? थ्रू वेब डेवलपमेंट 2023 considering all market saturation। अबे क्या लिख रहा है मोहित भाई, क्या लिख रहा है? मार्केट सैचुरेशन एक्सेट्रा एक्सेल। माइक ओपन करो, माइक ऑन करके मुझे बता दो।
मुझे लग रहा है तुम अभी मोबाइल से कनेक्ट हो और मोबाइल पे तुम्हारे ऑटो ऑटो टाइपिंग हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो। मैं जो तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स आज बताऊंगा आज की क्लास में, वो मेरी बेसिकली फ्रीलांसिंग से ही रिलेटेड होंगी। ठीक है। अच्छा, सारी नहीं बताऊंगा, जितने आज हो सका, क्योंकि आज की क्लास में नॉर्मल लूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं लूंगा। बस ये कि आप लोगों के जो भी सवाल होंगे आगे के वो आज डिस्कस करेंगे। बाकी कल की क्लास में हम सुकून से डिस्कस करेंगे हर चीज़। और कल हम, अगर आप लोग बोलो, तो हम कल क्लास जल्दी भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली हमारी क्लास का टाइम 6 बजे, 6:15 बजे होता है, 6:15, 6:25। तो कल हम 5 बजे, 5:30 बजे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि असर की नमाज का टाइम हो जाता है, तो फिर आप लोगों का वो होगा। या तो चलो इसी टाइम पे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को क्या किस्सा सुना रहा था, मैं अपने दोस्त का। मेरा दोस्त था, उसने करा था MBA। ठीक है। सप्लाई चेन में। ठीक है। अच्छा, बाय द वे मेरा बैकग्राउंड भी ACCA से रिलेटेड रह चुका है 2010-2011 में। तो लेकिन मैं, खैर मैं इस फील्ड में आ गया, वो एक बिल्कुल डिफरेंट सीन है। ठीक है। वो बाद में किसी दिन डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। तो ये उस टाइम की बात है। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग साथ ही कर रहे थे। तो वो MBA का बंदा था, मैं इंजीनियरिंग का बंदा था। हम लोग मिले तो उसने बोला कि यार कनान, यार जॉब तो करवा दे यार। मैंने बोला यार मेरी खुद जॉब नहीं लग रही। तो बोल रहा है यार जॉब करवा दे यार, मेरी एज भी ज़्यादा हो गई है, शादी का भी सीन होने वाला है, तो कोई सोल्यूशन बताओ यार। मैंने उसको ऐसे ही बोला यार एक काम कर भाई, देख, घर बैठे कुछ भी नहीं मिलेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलो। ये जो जॉब्स, आपकी और जॉब्स होती है ना, पहले तो इन पे देखो जरा। अगर तुम्हें इतना वो लग रहा है कि इतनी ज़रूरत है तुम्हें जॉब की, तो भाई जाओ और जॉब देखो, यहाँ पर किसी सेल्समैन वगैरह की जॉब देखो। ठीक है। अच्छा, वो ऐसा था कि वो मेरी हर बात मानता था। मैंने उसको बोला, वो अगले दिन इंस्टीट्यूट नहीं आया था। वो, मैंने पूछा भाई कहाँ गए, तो उसने बोला कि मैं निकला हूँ यार काम से। मैंने बोला अच्छा। उससे अगले दिन जो है मेरी उससे मुलाकात हुई। तो कह रहा है यार कनान तू सही कह रहा था। मैंने बोला क्या? तो बोल रहा है कि तुम जो मुझे कह रहे थे ना और जॉब का मशवरा, कि तुम निकलो और किसी भी शॉप पे जाओ, एज अ सेल्समैन की कोई ना कोई जॉब देख लो। ठीक है। मैंने बोला तो कह रहा है कि यार जॉब हो गई मेरी माशाल्लाह से, 15,000 या 8-10 हज़ार ऐसी कोई फिगर थी, जो मुझे खैर याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि उसने मुझे ये बताया था। मैंने बोला यार बहुत अच्छी बात है यार। तो वो मुझे शुक्रिया अदा कर रहा है। मैंने बोला भाई मेरा शुक्रिया अदा क्यों कर रहा है यार, मैंने तो बस समझ लो तुम्हें गाइड करा है। शुक्रिया तुम अल्लाह ताला का अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जॉब दिलाई है। ठीक है। तो कह रहा है हाँ यार अल्लाह का शुक्र अदा करना है, शुक्राने के नफिल वगैरह पढ़ते हैं। तो वो खैर चला गया। उसने फिर मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैंने फिर ACCA छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। मैं फिर ये IT इंडस्ट्री के अंदर आ गया। अच्छा, कुछ सालों बाद जो है मेरी उससे दोबारा बात हुई। उसके बाद जो है उससे मैंने पूछा हाँ भाई क्या सीन है। तो वो कह रहा है अबे कनान मैं तो दराज में आ गया। मैंने बोला और वाह भाई दराज में आ गए। तो मैंने वो कह रहा है कि हाँ यार मैं दराज में आ गया। मैंने बोला किस चीज़ में? बोला यार कस्टमर सपोर्ट पर हूँ, और वहाँ पे मेरी इतनी सैलरी थी और यहाँ पर जो है मेरी सैलरी है 50,000। मतलब आप देख रहे हो उसकी जो भी, खैर उसकी सेल्समैन की जॉब लगी वहीं से, वो बता रहा है कि मेरा वहीं से कोई एक रास्ता निकला और मेरी दराज में जॉब हो गई एज अ कस्टमर सपोर्ट की 50,000 रुपये। वो मुझे याद है 50,000 रुपये लगी थी इसकी। ठीक है। अब देख रहे हो स्टेप टू स्टेप वो आगे बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद जो है मेरी अभी लास्ट ईयर, या आई थिंक उससे लास्ट ईयर मेरी उससे बात हुई थी। तो कहाँ पर है भाई, उसने मुझे बताया यार मैं तो गैडी टेक में हूँ। ठीक है। मैंने बोला वाह यार माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है यार। और मैंने बोला डेजिग्नेशन क्या है? तो कह रहा है यार मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मैंने बोला ओहो माशाल्लाह भाई, ये तो तुमने इतनी लंबी छलांग लगा दी। बोला यार ये जब मैं इस फील्ड में आया तो वो देखा मैंने यार, इसमें तो सब कुछ आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसको यहाँ पर ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, काम को ये देखना है, ये चेक करना है, वो चेक करना है।
मतलब देख रहे हो कहाँ एमबीए में कहाँ बंदा था, फिर वो एज सेल्समैन आया, फिर वो कस्टमर सपोर्ट पर आया, फिर वो इस फील्ड में आके उसको लगा कि हाँ ये सबसे आसान है और वास्ट है। और पता है गैरी टेक में उसकी सैलरी लगी 1.5 लाख रुपए प्लस उसको ऑल्टो मिल गई। तो देख रहे हो बंदा जब मेहनत करता है ना आगे, तो उसके रास्ते खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं। ये मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये मेरे सामने की बात है। मैं आप लोगों को कोई कहानी वैसे नहीं सुना रहा निकाल के, मेरे सामने की बात है, इसलिए मुझे याद भी है सही से। तो देख रहे हो इस तरह से ना बंदे की ग्रोथ होती रहती है। अब उसकी माशाल्लाह शादी भी हो गई, उसकी माशाल्लाह औलाद भी है। और पहले वो क्या था, अब क्या है, जमीन आसमान का फर्क है यार। ठीक है, बस बंदे के अंदर ना जुस्तजू लगन होनी चाहिए कुछ करने की, तो वो कर लेता है यार। ठीक है। अच्छा, तो यार जो मुझे आज बताना था आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स, वो है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। अच्छा भाई शुरू करते हैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। तो यार देखो, सबसे पहली चीज आप लोगों को पैसों के पीछे नहीं भागना है। एक बात अपने ध्यान में बिठा लो भाई, आप लोगों को पैसे के पीछे नहीं भागना है। मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? जहाँ कहीं भी लगे कि मेरी आवाज अगर खराब है तो मुझे फौरन मैसेज करना, मैंने चैट ही खोली हुई सामने आप लोगों की। ठीक है। तो बस माइंड में अभी स्टार्टअप में एटलीस्ट 6 मंथ्स, मैं 6 मंथ मतलब आधा आधा साल, मैं कह रहा हूँ छोटी छोटा मतलब छोटा अमाउंट नहीं है ये, आधा साल है। ठीक है। तो पैसों के पीछे आपको नहीं भागना है, आपको अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है। ठीक है। वो कैसे होगा, आपको जिस कॉस्ट पे आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है आप वो प्रोजेक्ट उठा लो मार्केट में। ठीक है, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 रुपए, 500 रुपए। ठीक है। बोलो भाई मैं आपको बनाकर दे दूंगा। ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों को काम मिल जाएगा। अभी देखो मार्केट में फ्रेशीज इतने घूम रहे हैं, और ज्यादातर फ्रेशीज काम उठा रहे हैं, बहुत कम है जो फ्रेशीज नहीं उठा रहे। जो कम फ्रेशीज काम नहीं उठा पा रहे, उनकी पता है वजह क्या है? उनकी वजह सिर्फ ये है कि उनकी कॉस्ट हाई है। उन्होंने देख लिया मार्केट में कि यार वो बंदा तो यार इतने कमा रहा है, वो बंदा तो इतने उठा रहा है, वो बंदा तो इतने कमा रहा है। भाई जो ज्यादा कॉस्ट बंदा दे भी रहा है तो उसका पहले एक्सपीरियंस तो चेक करो कि उसका एक्सपीरियंस कितना है। हाँ साथ पूछो। पूछो साथ। माइक खोल के पूछ लो यार, कोई मसला नहीं है, तुम लिखोगे टाइम लगेगा। हाँ हाँ हाँ, मसला नहीं है, माइक से पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, कैसे हो साथ? ठीक ठाक सर, आप सुनाओ। अल्लाह का करम है। सर वो बोलो। मैंने पूछना था कि आगे अगर हम वेब डेवलपमेंट की मैं अगर प्रैक्टिस करता रहूँ यूट्यूब से ऐसी, या फिर डिफरेंट वेबसाइट्स को बना के ना, तो मुझे थोड़ी नो हम्म। हाउ हो जाएगी वेबसाइट बनाने की। लेकिन जब मैं सोच रहा हूँ फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे, मैंने अभी बस प्रोफाइल बनाई हुई है, लेकिन मैंने अभी कोई इस तरह ना शो केस नहीं किया। तो मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि जो क्लाइंट्स होते हैं, अगर हम उनसे कोई प्रोजेक्ट के बारे में, कि अगर वो अपनी तरफ से कोई डिमांड देते हैं, तो हमें क्या कोई टाइम लिमिट मिलती है? और अगर वो टाइम लिमिट में अगर प्रोजेक्ट ना हो पाए तो उसका कोई क्या सिचुएशन होती है? उससे रिलेटेड सवाल, अगर आपने अच्छा, इसका कोई एक्सपीरियंस है। सही है, मैं बिल्कुल मैं हाँ इस पॉइंट पे भी आऊँगा। ठीक है। देखो होता क्या है साथ इसके अंदर। ठीक है। होता ये है कि देखो आप क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेते हो ना, ये थोड़ा सा हमारा आगे का सवाल है, मैं इस स्टेज पे आऊँगा। ठीक है, लेकिन मैं आपने पूछा तो मैं फिलहाल अभी इसका बहुत शॉर्ट जवाब दे रहा हूँ। मैं इस स्टेज पे आके मैं इसको ब्रीफली डिफाइन करूंगा बकायदा। क्योंकि मेन चीज जो आपकी जो फोकस होगा ना वो आपका टाइमलाइन है। बहुत ज्यादा फोकसेबल ये चीज है टाइमलाइन। ये अगर नहीं है ना, अगर आप इसको मैनेज नहीं कर सकते तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। अगर आप टाइमलाइन को मैनेज कर सकते हो तो फिर आप जीते हो। आप दुनिया जीत सकते हो, हर चीज कर सकते हो। लेकिन अगर आप टाइमलाइन को बीट वो या फिर उसको सेट नहीं कर सकते ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। ठीक है। तो देखो टाइमलाइन जो होती है ना, बेसिकली वो प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करती है, आपका एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि हाँ यार इस प्रोजेक्ट में इतना टाइम लगेगा, इस प्रोजेक्ट में इतना टाइम लगेगा। कुछ चीज़ें क्लाइंट की तरफ से आती हैं। ठीक है। तो वो एक अलग क्राइटेरिया होता है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी जो आप तुम्हारा जो सवाल था
अभी फिलहाल सिर्फ मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि हमें टाइमलाइन बतानी पड़ती है। ठीक है, ठीक है, साथ राइट समझ में सर। आया? यस सर। ठीक है, बाकी मैं इसको और फर्दर अभी ब्रीफ कर रहा हूँ तो आप लोग सुनना। ठीक, ओके सर। अच्छा, माइक क्लोज कर लो। ठीक है, अच्छा अच्छा, मैं कहाँ था? हाँ, मैं था कॉस्ट पे। देखो, कॉस्ट आप लोगों को बिल्कुल मिनिमम रखनी है। देखो, जो कम कॉस्ट वाले जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना, उनको प्रोजेक्ट लोग आसानी से दे देते हैं। वो देखते हैं हाँ यार कम कॉस्ट है, अच्छा है, सस्ते में काम हो जाएगा, और काम निकालने वाली करता है जो। अच्छा, मोस्टली फ्रीलांसर्स क्या करते हैं कि वो प्रोजेक्ट उठा लेंगे कम कॉस्ट पे। ठीक है, और उनके ज़हन में क्या होता है कि यार मेरी स्किल्स डेवलप होंगी, मैं कॉस्ट पे नहीं भागूंगा अभी, जहाँ लगा। क्योंकि देखो, हर फ्रीलांसर चाहता है कि यार मेरी प्रोफाइल पे रिव्यू आ जाए। आपको पता है आपकी प्रोफाइल ऊपर कैसे जाती है? आपके रिव्यूज पे। बस, आपके पास 10 रिव्यू है ना, आपकी प्रोफाइल कहाँ से कहाँ चली जाएगी आप खुद नहीं सोच सकते। आप खुद हैरान हो जाओगे यार मेरी प्रोफाइल कहाँ थी कहाँ चलेगी। ठीक है, आपको पता है मैंने अपना जो फ्रीलांसिंग मैंने जो शुरू करी थी, मैंने फाइवर पे शुरू की थी $5 पे। और कब की थी? जब डॉलर था $100 पे। मतलब $500 में पूरी कंप्लीट वेबसाइट डेवलप कर करके मैंने सबमिट की है। ठीक है, जब मुझे लगा कि हाँ यार अब मेरे पास इतने रिव्यूज हो गए, अब यार मैं $5 से $10 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कर दिया। क्लाइंट फिर भी आ रहा है मेरे पास। कैसे आ रहा है पता है? रिव्यूज देखकर, या हाँ यार इस बंदे ने काम करा हुआ, अच्छा करा हुआ है। फ्रीलांसिंग वर्ल्ड के अंदर आपकी रिव्यूज बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, इन ऑल एस्पेक्ट्स, आपकी टाइमलाइन, आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो लॉजिकल माइंड है उस पर। ठीक है, और आपकी क्लाइंट से कन्वर्जेशन। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को आगे थोड़ा सा ये फेस करना पड़ेगा कि आप जब क्लाइंट से डील कर रहे होगे ना, क्योंकि डील भी आप कर रहे होगे, काम भी आप कर रहे होगे, चेंजेस भी आप कर रहे होगे, उस दौरान डील भी आप कर रहे होगे क्लाइंट को। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको मैनेज करनी है। ठीक है, तो इसमें बस इस चीज़ का ख्याल रखना कि जब क्लाइंट की चेंजेस आए तो उसमें उसको ये नहीं बोलना कि यार आपने तो काम इतना सारा करवा लिया, कॉस्ट आप इतनी सी दे रहे हो। नहीं, चेंजेस जो होती हैं वो प्रोजेक्ट का पार्ट होती है। इन फ्यूचर आप लोग के पास जब बहुत सारे रिव्यूज आ जाएंगे, फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप फिर नंबर ऑफ रिविजन्स पे आप फिर उनसे खेलो। समझ रहे हो कि भाई 2 रिवीजन, चलो भाई 2 रिवीजन के मैं $5 आपसे एक्स्ट्रा लूंगा यार। क्यों भाई? यार आप चेंजेस करवाए जा रहे हो, आपको मैंने पहले से मेंशन करा हुआ था कि मेरा ये पैकेज है और इसके अंदर रिविजन्स मतलब चेंजेस 2 होंगी 3 होंगी, मैक्सिमम 4 होंगी। आप तो 6-7 करवा चुके हो, मैं तो आपसे चार्ज करूंगा इसके। तो आपका वहाँ पे राइट बनता है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है तो क्लाइंट भी ये देखेगा कि यार बंदे का काम अच्छा है, वो मुझे रन टाइम पे हर चीज़ करके दे रहा है, तो चलो यार मैं इसको रिविजन्स के हिसाब से पे कर देता हूँ। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो मेन फोकस आपका स्टार्टअप में बल्क क्वांटिटी पे होना चाहिए और लो कॉस्ट। बल्क क्वांटिटी क्या करेगा कि आपके पास ऑलरेडी काम इतना आया हुआ हो कि अगर लेट सपोज आपके पास 10 वेबसाइट्स आई हुई हैं। ठीक है, 10 वेबसाइट्स आपके पास आई हुई हैं 5-5 पेजेस की, और $5 पे, 5 10 50, $50 के अंदर आप 10 वेबसाइट दे रहे हो। अब $50 के हिसाब से अगर तुम लगा लो, क्या अमाउंट बनेगी? $14,302। ठीक है, तो $14,302 में आप 10 वेबसाइट्स दे रहे हो स्टार्टअप में। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आपके पास लेट सपोज 10 वेबसाइट्स हैं और पर वेबसाइट $500 की है, अब देखो क्या फिगर बन रही है, 1,43,000। समझ रहे हो कितना फर्क आया है? और $500 क्लाइंट को देने में कोई मौत वौत नहीं आती। $500 क्लाइंट के लिए कुछ भी नहीं है, पीनट्स हैं पीनट्स। हमें लगता है वो तो हमारी कॉस्ट पे कन्वर्ट करके हमें
लग रहा है ना कि हाँ यार एक हैंडसम अमाउंट आ रही है, लेकिन अब्रॉड में जो रहता है ना उनके लिए $500 पीनट्स हैं। ठीक है, तो शुरू में आपको लेना है बेबी स्टेप्स, मतलब ये कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आपको चलना है आगे। ठीक है, उसके बाद जाके फिर आप लोगों को जब लगे कि हाँ यार अब मेरे पास इतने रिव्यूज आ गए, अब मैं थोड़ी सी कॉस्ट इंक्रीज कर लूँ, थोड़ा सा बाद फिर कॉस्ट इंक्रीज कर लूँ, अच्छा भाई और रिव्यूज आ गए, थोड़ी देर बाद और रिव्यूज कर लूँ और कॉस्ट इंक्रीज कर लूँ। इस तरह से ना फिर आप लोगों को दिखेगा आउटपुट कि हाँ यार आउटपुट क्या आ रहा है। मैं आपको एक प्रोफाइल दिखाता हूँ, वो मेरी अपनी प्रोफाइल है। एक तो ये प्रोफाइल है, ये ज़्यादा मैं चलाता नहीं हूँ। एक आपको मैं दिखाता हूँ अपनी एक प्रोफाइल, यूएस प्रोफाइल है वो। ये सर्च हो जाए, ये देखें आप, ये प्रोफाइल है, कहाँ की है, मिकिनी यूएस। अब इसमें देखें आप कि मैं आपको पूरा अगर इसको दिखाऊंगा रिकॉर्ड, आप लोग देखिएगा इसकी वर्क अभी हिस्ट्री क्या है, कितनी जॉब्स कंप्लीट हुई, 30। ठीक है, अभी 11 प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी। ठीक है, अभी 11 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और टोटल 41 जॉब्स हो चुकी हैं। मैं आपको अगर वो दिखाऊं इसकी बिल्कुल स्टार्टअप की, तो आपको लगेगा कि हाँ यार वाकई है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने स्क्रीन नहीं शेयर की अभी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ अब मैंने शेयर कर दी। ठीक है, अब ये देखो, ये प्रोजेक्ट्स हैं। ये आ गया आपका रिवाइम वर्डप्रेस ब्लॉग, ये हमारा प्रोजेक्ट था मुश्किल से $120 का। ठीक है, ये मैं अपवर्क का बता रहा हूँ। ये हमारा था अपडेट वर्डप्रेस साइट, ये हमारा था $50 का। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट था $30 का। ठीक है, एड रिकैप्चा, ये था हमारा $1 का। देख रहे हो, $1 का प्रोजेक्ट भी हमने करा है शुरू में। ठीक है, इसी तरह से करते 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 हम लोग अभी कहाँ आ गए माशाल्लाह से। अच्छा, ये इसकी अर्निंग असल में हाइड हुई हुई है और मैं भी लॉगिन करना चाह नहीं रहा क्योंकि मेरा अभी वीपीएन बंद है और वीपीएन के बगैर मैं ऐसे वाली ऐड खोलता नहीं हूँ। और अगर वीपीएन ऑन करूँगा तो मेरा ये जूम डीसी हो जाएगा। खैर एनीवेज, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। अच्छा, प्राइवेट अर्निंग हुआ हुआ सब पे, आप अपना चेंज कर दिया। खैर दिखाने का मकसद आपको ये है कि देखो शुरू में कहाँ से हम लोग स्ट्रगल शुरू करते हैं और फिर कहाँ पर आके हम लोग स्टैंड करते हैं फिर। ठीक है, अब देखो शुरू में हम लोगों ने इसकी कॉस्ट रखी हुई थी आवरली बेसिस सिर्फ $5 और अब माशाल्लाह से हमने रखी है $25 पर मंथ। ठीक है, तो आप लोगों को दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि बिल्कुल इनिशियल से बिल्कुल स्टार्ट करो तो बिल्कुल कॉस्ट को बिल्कुल लो करते हुए चलो। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है टाइमलाइन पे। अब टाइमलाइन अभी 7 का आई थिंक सवाल था। हाँ,
तो टाइमलाइन का बेसिकली होता ये है, टाइमलाइन में आपको क्लाइंट को अपडेट देनी पड़ती है टाइमलाइन की, कि सर आपका काम 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, 1 दिन के अंदर हो जाएगा, 2 दिन के अंदर हो जाएगा। अच्छा, अब आपने उसको टाइमलाइन दे दी है ना अगर, तो आपको उसी टाइमलाइन के अंदर काम करना है। टाइमलाइन के बाहर अगर गए तो इससे क्लाइंट बिगड़ता है, वो बोलता है सीधा कि यार मैं प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, आप इस पे काम नहीं कर सकते। अगर आपने एडवांस लिया हुआ होगा तो आपको एडवांस रिटर्न करना पड़ेगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो इस वजह से जो है टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, एक होता है कि लेट सपोज एक प्रोजेक्ट है आपका 1 हफ्ते का, लेकिन क्लाइंट चाह रहा है कि नहीं यार हमें इस हफ्ते, हमें जो है ना इस प्रोजेक्ट को 1 हफ्ते में हम लोग मैनेज नहीं कर सकते। तो क्लाइंट बोलता है कि यार आप देख लो यार, मुझे काइंडली इसी 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे प्रोजेक्ट चाहिए। तो अब आपका क्या इसमें रेट बनता है, अब आप उनको बोलोगे ठीक है हम इसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर देंगे, लेकिन इसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। ठीक है, क्यों? आपकी मेहनत इस पर ज़्यादा लगेगी, आपका टाइम इस पर ज़्यादा लगेगा। लेट सपोज आप 5 प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप 5 प्रोजेक्ट में से आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको दोगे, क्यों? क्योंकि आपकी टाइमलाइन इसकी ऑलरेडी कम है और इस पर मेहनत ज़्यादा है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए जो है आप उनसे कॉस्ट हाइक मांग सकते हो। क्लाइंट मना भी नहीं करेगा, बहुत कम क्लाइंट होते हैं जो मना करते हैं, लेकिन नॉर्मली क्लाइंट मान जाता है। वो ये सुन के कि चलो यार बंदा एटलीस्ट मेरा काम करके दे तो रहा है मेरी टाइमलाइन के हिसाब से, टाइमलाइन मैंने दी है तो कॉस्ट उसकी मर्जी से होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही होती है। हाँ मोहित, पूछो पूछो। माइक ऑन कर लो। मोहित पूछ लो। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम। हाँ मोहित आ रही है। अच्छा सर, मैंने एक्चुअली ये पूछना है, जब हम फ्रीलांस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर कैसे आएंगे? क्योंकि सर वो एक ये हाँ भी बड़ा मुश्किल होता है कि हमारे पास ना ऑर्डर कैसे हैं, क्योंकि हमारे साथ मार्केट में काफ़ी हाई रिव्यू वाले पहले ही बंदे बैठे होते हैं। हमने एक स्टार्ट लेना है बिल्कुल, तो हम अपनी तरफ कैसे वो करेंगे, क्लाइंट्स को अपनी तरफ कैसे लाएंगे? बिल्कुल, ये तुम्हारा सवाल ऐसा है कि ये अभी फ़िलहाल हर स्टूडेंट के दिल में सवाल होगा कि वो ये चीज़ कैसे करे, क्योंकि देखो स्टार्टर जो बिल्कुल फ्रेश प्रोफाइल्स होती है ना, उसके अंदर ये चीज़ बहुत मुश्किल से होती है। आपकी लक चलती है कि आपने प्रोजेक्ट्स पे बिड किया और आपको प्रोजेक्ट मिल गया। इसका एक चोर तरीका होता है जो मार्केट में हर कोई फॉलो कर रहा है, मैं आप लोगों को वो चोर तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आप लोगों की थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, समझ रहे हो? थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस कैसे, कि भाई लेट सपोज आप जहाँ रहते हो पाकिस्तान में, आपकी कोई रिलेटिव होंगे, ठीक है, कि वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली, रिव्यूज को बाय करना। देखो फ्रेश प्रोफाइल पे रिव्यूज कैसे आएंगे, खुद ब खुद तो नहीं आएंगे, प्रोजेक्ट्स करोगे तो रिव्यूज आएंगे ना यार। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको उस पे फेक रिव्यूज करवाने पड़ते हैं अपने रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह से। अच्छा, ये चीज जो है अपवर्क, फाइवर वगैरह इतना ज्यादा गेट नहीं करते। हाँ, इन केस अगर आप ऐसे नहीं करना कि आप दोनों बंदे एक ही लोकेशन में बैठे हो और आपने क्या करा कि हाँ भाई यार तू मुझे रिव्यू दे दे, यार एक काम कर, तू मुझे $25 का ऑर्डर प्लेस कर दे अकाउंट क्रिएट करके, और तुम मुझे पे कर देना उस पर, मैं तुम्हें हाथ याद कैश दे दूंगा $25 कन्वर्ट करके पीकेआर के अंदर। ठीक है, तो सेम लोकेशन में मत करना भाई, क्योंकि अपवर्क वगैरह जो है ना आईपी फॉरन गेट कर लेता है। अपवर्क बहुत एडवांस हो चुका है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि वो आईपी तक गेट कर लेगा कि भाई दोनों बंदे तो सेम लोकेशन में बैठे हैं, ये क्या सीन हो रहा है। तो अपवर्क जो है ना आईडी बैन कर देगा, क्लाइंट की भी और फ्रीलांसर की भी। तो इसका चोर तरीका ये है कि लेट सपोज एक बंदा बैठा हुआ है, मैं कराची के लोकेशन में, ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। आपने उसको बोला यार मुझे काम करे, वहाँ पर एक ऑर्डर दें मेरी प्रोफाइल पे, और
ऑर्डर प्लेस कर दे, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। अच्छा, फॉरन एक्सेप्ट भी नहीं करना है आपको, थोड़ी सी लंबी करनी है, आपको पूरा जेन्युइन दिखाना है कि भाई वहां से उसका ऑर्डर आया, आपने कुछ घंटे वेट करा, उसके बाद फिर आपने उसको सीन करा, फिर आपने मतलब थोड़ी बहुत चैटिंग हुई प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके बाद फिर उसने ऑर्डर प्लेस करा, फिर ऑर्डर भी जो है फॉरन एक्सेप्ट नहीं हुआ। इस तरह से जो है हमें पूरा करना पड़ता है। अब आ रही है आवाज सही? आवाज सही आ रही है? ओके। तो इस तरह से जो है ना आपको फेक रिव्यू करना पड़ता है स्टार्टअप प्रोफाइल में, बिल्कुल फ्रेश प्रोफाइल पे। मैंने करा है, इसलिए मुझे इस चीज़ का आइडिया है, प्लस इंडस्ट्री में जितने भी फ्रेश प्रोफाइल्स वाले लोग हैं ना वो यही करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, लेट सपोज आपकी प्रोफाइल चल रही, आपकी प्रोफाइल चल गई, आपके पास 20-25 रिव्यूज आ गए, बीच में फिर ऐसा हुआ कि यार आपके पास फिर से जो है प्रोजेक्ट आना बंद हो गए। क्या हुआ, एल्गोरिथम है कि बीच में अगर प्रोजेक्ट आना बंद हो गया, शायद आपकी प्रोफाइल नीचे हो गई, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप बीच में एक फेक ऑर्डर और गिरा दो। आपके पास और डॉलर्स तो आए हुए होंगे ना यार, अगर आपके पास 20-25 रिव्यूज आए हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर पूरे प्रोजेक्ट में अगर नॉर्मली $10 भी लगा दूं तो अच्छी एक हैंडसम अमाउंट आपकी डॉलर की बन गई। आप उसमें से $20-25 निकाल के इन्वेस्ट कर दो। आपके पास अगर $500 आ रहे हैं, $500 में से $20-25 निकालने में आपकी क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। 475 $450 आप एटलीस्ट आपके पास बच तो रहे होंगे ना यार। तो देखो, बिजनेस समझ लो, फ्रीलांसिंग आप कर रहे हो ना, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आप एज अ कंपनी चला रहे हो अपनी। इन फ्यूचर आगे जाके आपका फ्रीलांस काम इतना बढ़ जाता है कि आप बंदों को हायर कर रहे हो। आप जब बंदों को हायर करना शुरू होगा, इट मीन्स कि आपका बिजनेस चल रही है। तो भाई आप जब फ्रीलांसिंग करोगे ना तो ये समझ लो कि आपका अपना बिजनेस चल रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में हर बिजनेस वाला इंडिविजुअली चल रहा होता है, आगे जाके जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती रहती है वो अपनी टीम बढ़ाता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर आगे जाके फिर आपकी जब टीम बढ़ेगी तो आप उनको फिर आप अलग से मैनेज करोगे, प्लस फिर आप आगे जाके आप ये जितने भी फ्रीलांसर बिडर होंगे, जो आपकी प्रोजेक्ट्स आपको प्रोजेक्ट ला कर देंगे, सेल्स के बंदे जिनको बोलते हैं सेल्समैन, वो आप हायर करोगे, फिर वो प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, फिर आप करवाओगे। तो एक तरह से ना पूरी आपकी चेन बन जाएगी। ये जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, शुरू में इन लोगों ने ऐसे ही चलाया है। आपने सिस्टम्स लिमिटेड का नाम सुना होगा। सिस्टम्स लिमिटेड कहाँ से शुरू हुई है? सिस्टम्स लिमिटेड एक कॉल सेंटर से शुरू हुई थी, और कॉल सेंटर कितने बंदों का था? सिर्फ 3 बंदों का कॉल सेंटर था। वो कॉल सेंटर से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे अच्छे बनाए, उनका इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ कि वो अब कहाँ से कहाँ खड़े हुए सिस्टम्स लिमिटेड वाले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर चल रही होती हैं। आपको इन सारी चीज़ों को पूरा लुक आफ्टर करना होता है, पूरा मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग करो, और मैं तो सबको रेकमेंड करूंगा कि भाई सब करो। और मैं तो ये बोलूँगा कि आप सब स्टूडेंट्स, अगर आप सबकी आपस में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसमें ये भी कर सकते हो कि आप किसी दूसरे स्टूडेंट को बोलो कि यार एक काम कर, हम मिलके काम करते हैं और तुम इस पे इतने रुपए लगा दो, जो भी उस पे प्रोजेक्ट आएगा मैं तुम्हें इसके पैसे भी तुम्हें रिटर्न कर दूंगा विद प्रॉफिट। लेट सपोज तुमने एक बंदे से इन्वेस्ट करवाया 10 $10, मैं रुपीज की बात ही नहीं कर रहा, तुमने $10 उस पर तुमने इन्वेस्ट करवाया एक बंदे से फॉर 1 रिव्यू। यार $10 इन्वेस्ट कर दे, मुझे एक रिव्यू दे दे, ठीक है। और उसके बाद जो है जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आना शुरू हो जाएंगे तो मैं तुम्हें $10 की जगह मैं तुम्हें $20 या $15 में तुम्हें दे दूंगा विद प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह से तुम डीलिंग कर सकते हो। ये एज अ सेल्समैन के पर्सपेक्टिव से मैं आपको कह रहा हूँ। ये आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर बेसिकली अपना एक थोड़ा सा प्रॉफिट भी देख रहा होता है, तो जाके वो इजीली अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेता है। हाँ, अगर वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर उसको सिंपल सिंपल अपनी इन्वेस्टमेंट ही रिटर्न मिल गए तो उसको क्या फायदा हुआ, बोल रहा है वो, तो ये बोलेगा कि यार मैंने $10 लगाया, आपने मुझे $10 ही पकड़ा दिए, मेरा क्या फायदा हुआ। तो जब आगे सामने वाले बंदे को अगर कुछ फायदा दिखेगा ना, तो वो उस पर इन्वेस्टमेंट 110% करेगा। अब अपने मामू, चाचा, ताया, अब्बा, बहन, भाई, दोस्त,
जो कोई भी हो आप उनसे कर सकते हो इस तरह से कि यार आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर दो, मैं आपको रिटर्न इसका इतना दूंगा, कोई पीछे नहीं हटेगा। जिसके पास पैसा होगा ना वो फौरन कर देगा इन्वेस्टमेंट। आप अगर लेट सपोज अगर किसी को आप एग्री कर लेते हो कि यार आप $100 इन्वेस्टमेंट कर दो, तो एक ही प्रोजेक्ट पे $100 मत करवा देना, आप $100 को 10 प्रोजेक्ट पे आप तोड़ के करवाना। 10 प्रोजेक्ट पे आपने तोड़ के करवाया तब इट मीन्स आपके पास 10 रिव्यूज आ गए। 10 रिव्यूज का मतलब है कि आपकी एक प्रोफाइल अच्छी बिल्ड होना शुरू हो गई है, तो अब प्रोजेक्ट ठक करके गिरेगा। और अगर प्रोजेक्ट उस टाइम जो गिरेगा ना, तो उस टाइम प्रोजेक्ट की आराम से कॉस्ट आप 200, 300, 400, 500, 600 कॉस्ट आराम से निकाल सकते हो। जिसके आप $100 इन्वेस्टमेंट कराओगे उसको आप बोल देना भाई मैं आपको 150 रिटर्न कर दूंगा या $200 रिटर्न कर दूंगा। समझ रहे हो? तो ये एक पूरा पर्सपेक्टिव होता है, ये एक लॉजिक है, ठीक है, सेल्स की। मैं आप लोगों को सेल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझा रहा हूँ। समझ रहे हो? बात समझ में आई जिस तरह से मैं समझाना चाह रहा हूँ? अच्छा, मोहम्मद वासी क्या पूछ रहा है? सर फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस भी बता दें, और सर इनमें कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होनी, जैसे HTML फॉर फ्रंट एंड। यार वैसे मैं बता चुका था, चलो मैं ऑलरेडी मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो फ्रंट एंड के लिए ना आप HTML CSS बूटस्ट्रैप रिएक्ट जेएस वगैरह एंगुलर आप ये सब यूज कर सकते हो। और बैकएंड के लिए आप PHP वगैरह ये सब यूज कर सकते हो। PHP के जितने भी फ्रेमवर्क हैं वो कोऑर्डिनेटर और लारावेल, ये सब बैकएंड के फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। अच्छा सर फ्रीलांस जॉब के साथ करनी चाहिए? यार देखो करनी चाहिए। देखो आपकी जॉब की टाइमिंग्स, लेकिन ये है कि यार हर कोई मैनेज नहीं कर सकता इसको। बताऊं क्यों? क्योंकि देखो जॉब की टाइमिंग्स में अगर आपकी क्लाइंट का मैसेज आ गया आप उसको रिप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपने जब क्लाइंट को लेट रिप्लाई करा, क्लाइंट बिगड़ गया, आप उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि ऑफिस के अंदर रहते हुए भी जो है उन्होंने अपना अकाउंट ओपन करा हुआ होता है, और वो जैसे कोई मैसेज आता है तो उसको मैसेज का फौरन रिप्लाई कर देते हैं। लेकिन उसको ये बोल देते हैं कि भाई आपका काम जो है मैं इतनी देर बाद आपको सबमिट करूंगा। इतनी देर से मुराद जो भी उसकी जॉब की टाइमिंग्स ऑफ होने के बाद जो टाइम बचेगा घर जाकर या जो भी, तो उसमें वो अपना काम सबमिट कर दे। तो इससे क्या होता है, क्लाइंट सेटिस्फाइड रहता है। अब ये हर कोई चीज हर कोई मैनेज नहीं कर सकता, समझ रहे हो? तो ये चीजें जो है ना, जो मैनेज कर सकता है वो बिल्कुल जॉब के साथ फ्रीलांस काम करे, वरना फ्रीलांस काम अलग करे और जॉब अलग करे, ताकि इससे आपका फ्रीलांस काम भी डिस्टर्ब ना हो और जॉब भी डिस्टर्ब ना हो। जॉब टाइमिंग में जॉब करे, फ्रीलांस काम में फ्रीलांस करे, बस। और किसी को कोई सवाल यार? बाकी मसला नहीं है, ये फ्रीलांस का टॉपिक कल भी चलेगा, और कल आप लोगों को फर्दर कोर्स से रिलेटेड कोई भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि कल हमारी माशाल्लाह से लास्ट क्लास है। कल हमारी जो ये क्लास होगी, कल हमारी लास्ट क्लास होगी। तो बस इसको देखते हुए जो है आप लोग अपने माइंड में सवालात रख कर लेकर आएगा, ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें और हम हर चीज़ को मैनेज कर सकें। और ऐसा नहीं है कि कल की क्लास के बाद मैं गायब हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है भाई। सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप सब लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसको जो पूछना हो वो पूछ सकता है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। आज का टाइम कैसे गुजरा पता भी नहीं चला यार, हैरत है। बाकी आप लोगों की तरफ नमाज का टाइम हो गया होगा यार। चलो गए तो आप लोग नमाज पढ़ने जाओ, मसला नहीं है, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे फ्रीलांस के टॉपिक को, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अच्छा सर एक प्रोफाइल बिल्ड करने में कितना टाइम लगता है? यार देखो एक प्रोफाइल बिल्ड करने में जो है ना, आप चाहो उसको 1 महीने के अंदर भी बिल्ड कर सकते हो, मतलब कंप्लीट। और उसको चाहो तो आप 1 हफ्ते के अंदर भी बिल्ड कर सकते हो। उसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? आपका पोर्टफोलियो, आपकी इंफॉर्मेशन, बस ये चीज़ें चाहिए होती हैं प्रोफाइल क्रिएशन में, ठीक है। ठीक है गाइस, चलो यार मज़ा आ रहा था आज की क्लास में आप लोगों को समझाने में फ्रीलांस के हवाले से। तो खैर एनीवेज कल हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को इंशाल्लाह ताला, ठीक है।
और बाकी और चीज़ों को भी देख लेंगे जो चीज़ें हमारी डिस्कशन में आएंगी। तो मैं आप लोगों को पहले से बता रहा हूँ कि आप लोगों को कल जो चीज़ें डिस्कस करनी हो वो यार नोट डाउन कर लिएगा, ताकि हम कल की क्लास को जो है हम डिस्कस कर लें, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि कुछ भी ना रहे, और ताकि हर कोई एक दूसरे के टॉपिक से रिलेटेड भी वो सीख सके, ठीक है। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखना यार, दुआ में याद रखना, ठीक है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।